वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री में हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के टोटल एक तो हम लोगों ने ग्रीक मोनेस्ट्रीज़ के बारे में, ग्रेट स्टोन टेम्पल के बारे में जाना था। सेकंड हम लोगों ने पॉटरी के बारे में। थर्ड हम लोगों ने वहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में। एंड फोर्थ फाइंस के बारे में हम लोगों ने जाना था। नेक्स्ट वन इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन इज क्या होता है? अ, कुछ भी जो हार्ड सरफेस पे लिखा गया हुआ उसी को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। रिटन ऑन हार्ड सरफेस, यही क्या होता है? यही इंस्क्रिप्शन होता है। इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी को ही एपिग्राफी बोला जाता है। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को ही एपिग्राफी एपिग्राफी बोला जाता है। इसकी एग्जाम्पल्स जैसे कि स्टोन पिलर, कॉपर प्लेट ईटीसी होते हैं। इस इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को वहाँ की बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती है। जैसे क्या था, पहले प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया जाता था। प्राकृत लैंग्वेज के बाद संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज के बाद रीजनल लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ। जैसे कि प्राकृत लैंग्वेज की ओरिजिन टाइम बोला जाता है कि 300 बीसी था। तो यहाँ तक की जो बातें हैं वह सारी आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन थे। हिस्ट्री को जानने के टोटल 3 टाइप में होते हैं। एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, सेकंड इज लिटरेरी सोर्सेस एंड थर्ड इज फॉरेनर अकाउंट। नाउ वी स्टडी अबाउट लिटरेरी सोर्सेस। Literary sources, it is direct sources to understand history. Direct sources to understand history. Uh, for example, like as the Vedas, Ramayana, Mahabharata, Jain and Buddhist text,
संगम टेक्स्ट, यह सब कुछ लिटरेरी सोर्सेस हैं। अ, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ईटीसी। तो यह सारी जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, लिटरेरी सोर्सेस से इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड होती है और ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन होता है। यह सब कुछ लिखे गए हैं विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस। इसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है, लिटरेरी सोर्सेस की वजह से जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, इससे हम लोग को सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल कंडीशन, एक हिस्ट्री, एक टाइम फ्रेम की हिस्ट्री को हम लोग को समझने में ये सब हेल्प करते हैं लिटरेरी सोर्सेस। जैसे कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र से इंफॉर्मेशन मिलता है किंग के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, लाइक एज ए इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बाद सेकंड पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटी की कंडीशन उनकी क्या थी, वे कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। थर्ड थर्ड सोर्सेस इज फॉरेनर अकाउंट। फॉरेनर अकाउंट, फॉरेनर अकाउंट भी यह भी जो है, यह लिटरेरी सोर्सेस होते हैं। तो जैसे ग्रीक, रोमन, चाइनीज हिस्टोरियन, कुछ डिप्लोमेट्स एंड पिलग्रिम्स एंड नेविगेटर एंड एक्सप्लोरर, कुछ लोग जो दूसरे हिस्टोरियन थे, कुछ डिप्लोमेट्स थे, कुछ पिलग्रिम्स, कुछ लोग घूमने आए और उन्होंने कुछ अपनी बुक में, अपनी बातों में कुछ बातों को मेंशन किया। कुछ नेविगेटर लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन को अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखे, जो एक हिस्ट्री को जानने के सोर्सेस बने। जैसे इसमें एग्जाम्पल एक है, अलेक्जेंडर के इन्वेजन, जब अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेड किया, उसके बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो ग्रीक, अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को ग्रीक के हिस्टोरियन के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल, जैसे कि मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की इंडिका, इंडिका या मेगास्थनीज की, या मेगास्थनीज की बुक है। यह एक डिप्लोमेट थे जो मौर्यन एम्पायर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। मौर्य पीरियड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे हम लोगों को सोशल कंडीशन,
पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक यही समझा कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री को हम लोग कैसे जान सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में ब्रिक मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स के बारे में बताया। सेकंड कॉइन्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, पॉटरीज के बारे में, या फोर्थ नंबर पे इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया। उसके बाद से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बाद से लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस से सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, यह डायरेक्टली सोर्सेस होते हैं। थर्ड फॉरेनर अकाउंट, यह भी एक लिटरेरी सोर्सेस है। जैसे कि किसी हिस्टोरियन ने, कोई दूसरे जगह के कोई हिस्टोरियन आए और उन्होंने अपने बारे में, उन्होंने ये इंडिया की सिचुएशन के बारे में लिखा। कुछ डिप्लोमेट्स, मतलब कुछ राजदूत एक जगह से दूसरी जगह तक आए, उन्होंने टोटल कंडीशन को समझा और हर एक हिस्ट्री के या लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।